मैं तो इस विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे। और मैथ में क्या चल रहा था? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा था। और पहली क्लास हो चुकी है। तो आज स्टार्ट करना है भाई। कौन सी क्लास? आज क्लास दूसरी स्टार्ट करनी है। तो जो लोग भाई वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जस्ट अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक, तो आज क्या पढ़ रहे भाई? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब समय, दूरी और समय, चाल और दूरी। आज कौन सी क्लास है भाई? क्लास 2 है, दूसरी क्लास है। ओवरऑल क्लास की बात करेंगे तो 53 क्लास है, 53वीं क्लास है। ठीक, तो मैं क्या बताया था भाई, ये जो मैं मैथ का वीडियो बना रहा हूँ, ये केवल यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ पूछा जाएगा सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे एसएससी का एग्जाम हुआ, चाहे रेलवे हुआ, चाहे टेट, सीटेट, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हुआ, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम स्टार्ट करते भाई, देखते हैं कहाँ तक कहानी हो चुकी है, कहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है, देखते भाई हम लोग। हम्म हम्म, 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 हम्म। एक व्यक्ति बिना रुके एक निश्चित दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये हो चुका है क्वेश्चन। यहां से कराना है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 से कराना है। क्या दिया है? करा एक पुलिसकर्मी एक चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। पुलिसकर्मी 8 मिनट में 1 किलोमीटर और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो बताइए चोर पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगा? मतलब चोर पकड़ाने से पहले कितनी दूरी, जब मतलब चोर जब पकड़ाया तो वो कितनी दूरी डिस्टेंस चल लिया था। ठीक, तो कौन कौन है भाई? देखो ये क्या है, डिस्टेंस है कितना, दोनों के बीच का है 100 मीटर। 100 मीटर, 100 मीटर का डिस्टेंस है, यही दिया है भाई, 100 मीटर का डिस्टेंस है। अब क्या भाई, यहाँ पे कौन है? पुलिस है, पुलिस। और यहाँ पे कौन सा है? चोर है, मतलब थी। पुलिस और चोर, इनके बीच की गैपिंग कितनी है? 100 मीटर की है। चोर यहाँ पर है, पुलिस इधर है। ठीक, मतलब चोर से पुलिस 100 मीटर दूर है। अब क्या दिया भाई? कह रहा कि पुलिसकर्मी जो 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है, पुलिसकर्मी 8 मिनट में 1 किलोमीटर और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। इसका मतलब अगर स्पीड की बात करें, अगर स्पीड की बात करें तो भाई देखो स्पीड कितनी है, किसकी? पुलिसकर्मी की। पुलिसकर्मी कितना चल रहा है? 8 मिनट में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ भाई? 1000 मीटर। 1000 मीटर। और कितना चल रहा है भाई? 8 मिनट में। कितना समय लगा रहा है? 8 मिनट। उसी जगह चोर की बात करते हैं भाई। चोर क्या कर रहा है? 1000 मीटर चल रहा है। 1000 मतलब 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर चल रहा है कितने मिनट में? 10 मिनट में। यही है, दिया है। अगर हम देखते हैं भाई 1 मिनट में कितना स्पीड है इनकी, अब इनकी 1 मिनट की स्पीड देखते हैं भाई हम। 1 मिनट की क्या होगी भाई? 8 से अगर काटेंगे इसको, अगर इसको हम किससे काटेंगे भाई? 1 से। ठीक, अगर इसकी 8 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा भाई? देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8 हुआ, कितना बचा? 2, 20 हो गया, फिर 8 दूना 16, 4 बचा 40, 8 25 40। इतना मीटर चल रहा है 1 मिनट में। और इसी जगह देखो चोर कितना चल रहा है भाई? 10 से भाग देंगे कितना आएगा? 100 मीटर। 100 मीटर मतलब कि पुलिस चल रहा है 1 मिनट में 125 मीटर और चोर चल रहा है 1 मिनट में कितना मीटर? 100 मीटर। ये दिया है। अगर हम इनका रेशियो बनाए भाई, काटे 25 से, 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125, और इसी जगह इसको काटेंगे 25 से, 25 चौको 100। ये इनका स्पीड का रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया भाई? स्पीड का रेशियो हो गया। अब क्या होगा कि देखो चोर यहां पर भी है, चोर पुलिस से 100 मीटर आगे है, और पुलिस क्या है भाई? चोर से 100 मीटर पीछे है। अब पुलिस की स्पीड ज्यादा है, देखो पुलिस चल रहा है 125 मीटर और 1 मिनट में चोर चल रहा है 100 मीटर। तो हर मिनट, हर 1 मिनट में पुलिस इससे 25 मीटर ज्यादा चलेगा। ठीक, तो ये हम रेशियो निकाल लिए। अब जब चोर एक साथ चलना स्टार्ट, भाई चोर ये क्या किया? चोर पुलिस को देखा और चोर भागना स्टार्ट कर दिया। और इधर जैसे पुलिस ने देखा चोर को, पुलिस भी इसका पीछा करने लगा। तो अब मामला क्या हुआ निकलकर? तो जब ये चोर पकड़ाएगा, जब पुलिस को, जब चोर को पुलिस पकड़ेगा तो क्या होगा भाई? जितना समय, जितना टाइम चोर चलेगा उतना टाइम पुलिस चलेगा। इसका मतलब टाइम क्या है? टाइम दोनों के लिए क्या है? इक्वल है, मतलब कांस्टेंट है। टाइम दोनों के लिए बराबर है भाई। टाइम क्या है? देखो टाइम क्या है?
टाइम क्या है कि दोनों मामले में क्या है, इक्वल है, कांस्टेंट, क्या है, इक्वल है, बराबर है। भाई जितना समय चोर समय लगा रहा है उतना टाइम पुलिस भी दौड़ रहा है। अब पुलिस की स्पीड ज्यादा है तो उतने समय में पुलिस क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा। तो टाइम सबके लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो जब मैंने क्या बताया कि जब टाइम कांस्टेंट हो, जब टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, तब क्या होगा भाई, स्पीड का जो रेशियो होगा, अगर स्पीड का रेशियो x अनुपात y है तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, x अनुपात y होगा। जो स्पीड का रेशियो रहेगा वही किसका, डिस्टेंस का रेशियो रहेगा। कब, जब टाइम क्या हो, इक्वल हो, टाइम कांस्टेंट हो। तो अब देखो क्या होगा भाई, तो टाइम स्पीड है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा, 5:4। अब देखो इसका मतलब कि पुलिस चल रहा है 5 तो चोर चल रहा है 4, दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है, 1 है। दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है भाई, 1 है। देखो 4, 5 और 4 के बीच की गैपिंग कितनी, 1 है। और यहाँ पे गैपिंग कितनी है, 100 मीटर। यहाँ पुलिस और चोर के बीच की गैपिंग कितनी, 100 मीटर। तो इसका मतलब कि एक की वैल्यू कितनी भाई, 100। यही है, एक की वैल्यू 100 मीटर है, एक की वैल्यू 100 मीटर है। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा। देखो चोर कितना चला, 4, तो 4 की वैल्यू, जब एक की वैल्यू 100 तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 मीटर। ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना भाई, 400 मीटर। कितना, 400 मीटर। यही पूछा है भाई, चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चलेगा। तो पकड़े जाने से पहले पुलिस चला कितना भाई, अगर पुलिस का पूछता, अगर पुलिस का पूछता तो पुलिस का कितना हो जाता, 500 हो जाता। लेकिन पूछा किसका, चोर का, तो कितना चलेगा, 400 मीटर। देखते भाई दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। करा, एक खरगोश एक जंगली कुत्ते को देखकर जो उससे 200 मीटर दूर है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना स्टार्ट करता है। अब क्या भाई, एक खरगोश है और एक कुत्ता है, जंगली कुत्ता मतलब डॉग्स है। अब क्या करता है, खरगोश डॉग्स को देखता है, उसे 200 मीटर दूर है। अभी जो कुत्ता है खरगोश से 200 मीटर दूरी पर है। अब क्या किया भाई, एक जंगली कुत्ते को देखकर कौन, खरगोश, जो उससे 200 मीटर दूर है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता है। कौन, खरगोश। 2 मिनट बाद कुत्ता 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खरगोश का पीछा करता है। कितने समय बाद भाई, 2 मिनट बाद। देखो कह रहा कि 2 मिनट बाद 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खरगोश का पीछा करता है। तो बताइए कितने समय में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, कितने समय में जो डॉग है खरगोश को पकड़ लेगा। तथा कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी भी ज्ञात करें, कि मतलब कि जो कुत्ता है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, तो सेम क्वेश्चन है भाई, हम देखते हैं। हिंदी इंग्लिश वाला वर्जन हटा देते हैं। अब देखो क्या दिया है, अब देखो ये डिस्टेंस है भाई, ये मामला है, कम कर देते हैं। और ये क्या है, 200 मीटर डिस्टेंस, कितना, 200 मीटर, यही है डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या है भाई, डॉग है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉग है, और यहाँ पे क्या है, खरगोश मतलब रैबिट। ठीक, यहाँ पे खरगोश। अब क्या मामला होता है, अब खरगोश इसको देखता है और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अभी डॉग को पता नहीं है कि खरगोश हमको देख लिया है। तो अब चलना स्टार्ट करता है किसके हिसाब से भाई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि 60 मिनट में कितना चल रहा है भाई, 60 मिनट में खरगोश कितना दौड़ रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 24 किलोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं भाई 24,000 मीटर। 24 किलोमीटर को 1000 से गुणा कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 1 मिनट में कितना दौड़ेगा भाई, देखो 0 से 0 गया और 6 से 0 से 0 गया, 6 से काटेंगे, 6 चौको 24। इसका मतलब कि 1 मिनट में कितना चल रहा है भाई, 6 चौको 24 मतलब 400 मीटर। ठीक, 400 मीटर। तो लेकिन 2 मिनट बाद कुत्ते को पता चला ना भाई, तो इसका मतलब 2 मिनट, देखो 2 मिनट बाद कुत्ता दौड़ा, तो 2 मिनट बाद कुत्ते को पता चला, तो 2 मिनट में खरगोश कितना डिस्टेंस करेगा, 1 मिनट में चल रहा है 400 मीटर, तो 2 मिनट में कितना चलेगा भाई, 800 मीटर, यही चलेगा। इसका मतलब कि खरगोश 2 मिनट में कितना चला होगा, 800 मीटर। अब खरगोश जैसे इसको देखा, 200 मीटर 2 मिनट में चला, कितना भाई, यहाँ पे क्या है 200 मीटर, यहाँ पे 800 मीटर चलता है ना, 800 मीटर। ये 800 मीटर भागा यहां से, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 800 मीटर। तो अब कहा रैबिट ऐसे भागा भाई, अब रैबिट कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे खरगोश अब कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, यहाँ आ गया। अब इनके बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, 200 मीटर और 800 मीटर कितनी हो गई टोटल भाई, 200 मीटर और 800 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1000 मीटर। बताओ, 1000 मीटर, या इसको बोल सकते हैं आप 1 किलोमीटर, ये भी बोल सकते हैं भाई। टोटल डिस्टेंस देखो 200 और 800, अब कितनी हो गई डिस्टेंस, 1000 मीटर हो गई, मतलब 1 किलोमीटर हो गई। तो अब क्या करता है भाई, अब यहां से कुत्ता पीछा करता है, अब जाके कुत्ते को अब पता चला, अब स्टार्ट कर देता है। तो अब हम देखते हैं भाई इनकी स्पीड का रेशियो देखते हैं भाई, स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो क्या है,
कुत्ते का कितना है, कुत्ता 32 और खरगोश 24 किलोमीटर प्रति आवर। कुत्ता, अगर यहाँ पे डॉग की बात करें और किसकी भाई, रैबिट की, खरगोश की। कुत्ता की स्पीड कितनी है भाई, कुत्ते की स्पीड कितनी, 32 किलोमीटर प्रति आवर, तो लिखेंगे 32। और खरगोश की कितनी भाई, 24, तो लिखेंगे 24। अगर इसको काटेंगे 8 से, देखो 8 चौको 32 और 8 त्रिका 24, इनका रेशियो निकल कर आया स्पीड का कितना। तो जब स्पीड का रेशियो इतना है, हम क्या बताएं भाई, अब जो 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा ये डॉग, तो अब यहां से 1000 मीटर की गैपिंग है, तो 1000 मीटर के बाद रैबिट भी भाग रहा है और डॉग भी भाग रहा है, तो इनके बीच का अंतर देखो अब कितना है, 1000 मीटर। तो वही मैंने बताया भाई, अब डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, अब टाइम क्या होगी, दोनों के लिए सेम होगी ना, क्योंकि अब हम 1000 मीटर लेके चलेंगे, 200 मीटर नहीं, 1000 मीटर। ये हम 1000 मीटर को मान के चलेंगे, क्योंकि अब यहां से प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। यहाँ जब खरगोश पहुंचा है तब इसको डॉग इसका पीछा स्टार्ट किया है, तो अब डिस्टेंस यहां से देखी जाएगी, ठीक। तो जब मैं कहा कि टाइम जब कांस्टेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, समान होगा, तो इसका भी रेशियो इतना है। तो इनके बीच की गैपिंग कितनी निकल कर आई भाई, एक। इनके बीच की गैपिंग कितनी निकल कर आई, एक, ठीक, एक निकल कर आई। और एक की वैल्यू कितनी है भाई, 1000 मीटर। एक की वैल्यू कितनी है, देखो एक की वैल्यू मतलब 4 और 3 की गैपिंग कितनी है, एक है, और यहाँ पे गैपिंग कितनी टोटल 1000। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 मीटर, ठीक। तो क्या पूछा है भाई, तो कह रहा है कि कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा तथा कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी। तो कुत्ते द्वारा तय की गई वो दूरी कितनी भाई, 4 है। तो जब एक की वैल्यू 1000 मीटर, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 मीटर। ये हमारा निकल कर आया एक उत्तर भाई, ये आंसर निकल के आया कितना, 4000 मीटर। देखो ये तो हो नहीं सकता भाई, अब दोनों में से कोई सही हो सकता है। अब हमें क्या बताना है, तो बताइए कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी भी ज्ञात करें, और करा तो बताइए कितने समय में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। तो अब हमको टाइम बताना है, हमको क्या बताना है भाई, टाइम बताना है। तो टाइम बराबर क्या होता है भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है, देखो कितनी दूरी कवर करना है, बस ये डिस्टेंस देखा जाएगा कि इनके बीच की दूरी कितनी है दोनों की, मतलब जब से दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किए हैं, दोनों एक साथ चलना स्टार्ट किए जब 1000 मीटर की गैपिंग थी, तो 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर भाई, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। अब स्पीड क्या होगी भाई इनकी, स्पीड स्पीड क्या कर रहे हैं भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, खरगोश भी और कुत्ता भी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, a माइनस बी हो जाएगी। तो देखो कुत्ते की स्पीड कितनी है, 32, और खरगोश की स्पीड कितनी है, 24। तो जब सेम डायरेक्शन है तो स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी तो 32 में से 24 गया, कितना बचेगा, 8। ये निकल कर आया, ये टाइम निकल कर आया, क्या भाई टाइम निकालेंगे, ये क्या है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, और स्पीड क्या है भाई, किलोमीटर प्रति आवर्स में है, तो ये क्या निकल कर आएगा, इतना आवर्स निकल कर आया, इतना आवर्स निकल कर आया। लेकिन उत्तर मिनट में है, तो हम मिनट में चेंज करेंगे, इतना आवर्स निकल कर आया ना भाई, मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, मिनट में चेंज हो जाएगा। अब काटेंगे इसको, देखो 4 दूना 8, और ये कितनी बार जाएगा, 15 बार। क्या मिला हमको भाई, 15/2, 15/2, इसका मतलब 7.5 मिनट, मतलब 7.5 मिनट, ये निकल कर आया कितना, 7.5 मिनट, ठीक। 4000 मीटर और 7.5 मिनट, कौन सा भाई, 4000 मीटर और 7.5 मिनट, 4000 मीटर और 7.5 मिनट, ये निकल कर आया हमारा उत्तर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 19, करा एक आदमी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वे प्रत्येक किलोमीटर, एक आदमी की स्पीड कितनी भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर जा रहा है, यदि वह प्रत्येक किलोमीटर के लिए 6 मिनट आराम करता है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 6 मिनट का आराम करता है, मतलब कि भाई उसकी स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर प्रति आवर से, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर, 1 किलोमीटर जैसे आदमी चल लेता है, 6 मिनट का क्या करता है, रेस्ट करता है, आराम करता है, तो उसे 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब कि भाई टोटल डिस्टेंस कवर करना है उसको कितना, 18 किलोमीटर, डिस्टेंस उसको कवर करना है कितना भाई, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, यही डिस्टेंस करना है कितना, 18 किलोमीटर डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, 18 किलोमीटर। अगर वो रेस्ट नहीं करता, अगर वो आराम नहीं करता, ठीक, अगर वो आराम नहीं करता भाई, अगर वो रेस्ट नहीं करता, तो 6 के हिसाब से जाता, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो उसे कितना समय लगता भाई, 3 आवर्स लगता, बताओ, 3 आवर्स लगता, ठीक। मतलब विदाउट रेस्ट, अगर विदाउट रेस्ट की बात करें, विदाउट रेस्ट, अगर आराम ना करे, बिना रेस्ट का हो जाएगा, तो अगर भाई कहीं ना रुके वो, मतलब हर प्रत्येक किलोमीटर पे वो ना रेस्ट करे, तो उसे 3 घंटा में वो 6 किलोमीटर चला जाता, क्योंकि उसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी,
और टोटल डिस्टेंस उसको 18 किलोमीटर कवर करना है, कुल 3 घंटा उसको लगता। लेकिन भाई वो रेस्ट कर रहा है। अब देखो रेस्ट का मामला क्या है। अब रेस्ट का मामला ये है कि यदि कोई व्यक्ति भाई, अगर देखो यदि कोई व्यक्ति मान लो कि 1 किलोमीटर पे रेस्ट कर रहा है, हर 1 किलोमीटर पे, तो अगर डिस्टेंस केवल 2 किलोमीटर का होता, देखो यदि केवल डिस्टेंस 2 किलोमीटर का होता, मान लो ये 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो कितना रेस्ट बनता भाई। यहां से चलता 1 किलोमीटर चलता, यहां पे रेस्ट लेता कितने मिनट का, 6 मिनट का। एक रेस्ट, अगर डिस्टेंस क्या हो, केवल 2 किलोमीटर हो, मतलब एक किलोमीटर का मैं बना दिया, अगर डिस्टेंस केवल 2 किलोमीटर हो, एक 2 किलोमीटर हो, तो यहां से चलेगा व्यक्ति, यहाँ पे 1 किलोमीटर पहुंचेगा, यहाँ रेस्ट करेगा, फिर यहां से चलेगा, अब यहां पहुंच जाएगा भाई, 2 किलोमीटर कवर कर लेगा। अब जब 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो भाई अब जब पहुंच गया तो इसे रेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो डिस्टेंस कवर कर लिया ना। तो अगर डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है तो रेस्ट कितना बना भाई, रेस्ट रेस्ट कितना बन रहा है, रेस्ट बन रहा है 1। 2 किलोमीटर में 1 रेस्ट ले रहा है। अगर सपोज दैट कि ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर का होता है, 1 1 1, तो कितना रेस्ट लेता भाई, यहां से चलता 1 रेस्ट, 2 रेस्ट, और तीसरे में तो यहाँ पे पहुंच जाता भाई, यहाँ तो रेस्ट लेने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ रेस्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब 3 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस रहती तो रेस्ट कितना बनता, 2। उसी तरह अगर सपोज दैट कि भाई डिस्टेंस 4 किलोमीटर का होता, 1 1 1 1, तो ये पहला रेस्ट, दूसरा रेस्ट और तीसरा रेस्ट, और फिर चौथे में तो पहुंच जाता भाई। अब यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ रेस्ट की जरूरत है नहीं, तो मतलब कि यहाँ 3 रेस्ट होता। तो ये समझ में आया कि 1 1 किलोमीटर पे जब वो रेस्ट ले रहा है, तो इसका मतलब कि यदि 2 किलोमीटर डिस्टेंस है तो रेस्ट आएगा 1 कम करके 1। अगर डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो 1 कम करके रेस्ट कितना, 2। अगर डिस्टेंस 4 किलोमीटर है तो रेस्ट कितना लेगा, वो 3 रेस्ट लेगा। उसी तरह भाई अगर ये डिस्टेंस टोटल कुल कितनी है, 18 किलोमीटर है, कितनी, 18 किलोमीटर, तो रेस्ट कितना आएगा भाई, 1 कम करके रेस्ट कितना आएगा, 17। रेस्ट कितना आएगा, 17। ये हम जान गए कि भाई रेस्ट, टोटल रेस्ट कितना लेगा, 17 रेस्ट लेगा। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि भाई जब 17 रेस्ट लिया है, तो ये 18 किलोमीटर कवर करने में तो इसको 3 घंटे लगे पूरे टोटल, और रेस्ट कितना लिया टोटल, 17 रेस्ट। 17 रेस्ट लिया, कितना, 17, 17 रेस्ट ले रहा है, 17 रेस्ट, 17 रेस्ट ले रहा है। तो 17 रेस्ट क्या हो जाएगा भाई, 17 रेस्ट, एक रेस्ट इसका कितने मिनट का है, देखो एक रेस्ट इसका 6 मिनट का है, तो हम लिखेंगे 6। टोटल कितना मिनट बना भाई, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 मिनट, ये निकल कर आया। कहने का मतलब कि 3 घंटा तो उसको चला जाएगा भाई यात्रा को चलने में, और रेस्ट में कितना चल जाएगा, 102 मिनट। 102 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट प्लस 42 मिनट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 आवर्स प्लस 42 मिनट, इतना रेस्ट में जाएगा, कितना, 1 आवर्स 42 मिनट। तो टोटल कितना समय उसको हो जाएगा, इतना तो चलने में चला गया भाई 18 किलोमीटर, और इतना रेस्ट में चला गया, तो टोटल क्या बनेगा भाई, टोटल क्या बनेगा बताओ, 3 घंटा, एक 4 घंटा, मतलब 4 आवर्स 42 मिनट, 4 आवर्स 42 मिनट। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना भाई, 4 आवर्स 42 मिनट। देखो 4 आवर्स 42 मिनट का समय लगेगा 18 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने में, किसके साथ भाई, रेस्ट के साथ। अब देखो क्वेश्चन आया क्या भाई, लिखा है कि बुलेट फायरिंग क्वेश्चन, बुलेट फायरिंग क्वेश्चन। देखते भाई बुलेट फायरिंग वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई। जैसे एक व्यक्ति है, 28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पे 2 गोलियां चलाई। फायरिंग पॉइंट की ओर आता हुआ कार में बैठा एक व्यक्ति दोनों ध्वनि को 27 मिनट के अंतराल पर सुनता है। यदि हवा में ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा भाई, अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे भाई, डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। अब इसके लिए क्या करना है भाई, देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या करेंगे भाई, पहले स्पीड कैसे निकालेंगे, किसका किसका, साउंड का और कार का, साउंड का और कार का। हम लिखेंगे भाई साउंड स्पीड, हम निकालेंगे किसका किसका स्पीड, साउंड और कार का, साउंड और कार का स्पीड निकालेंगे। अब देखो साउंड का स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, ये 28 मिनट 30 सेकंड का मतलब 28.5 मिनट, और ये 27 मिनट, ये जो दिया है भाई 28 मिनट 30 सेकंड, और ये जो दिया 27 मिनट, इनका दोनों का अंतर ले लेंगे, ये टाइम का रेशियो पहले निकालेंगे हम, टाइम 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 देखेंगे कितना बना। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये जो 28 मिनट 30 सेकंड है, जो क्या
28 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां दागी जाती हैं। तो ये जो भाई अंतराल पे दागी जाती हैं गोलियां, इसको और ये जो 27 दिया है, करा कि बैठा एक व्यक्ति दोनों ध्वनि को 27 मिनट के अंतराल पर सुनता है, तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो ये साउंड का टाइम निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब देखो क्या है, 28 मिनट 30 सेकंड का मतलब कि 28 सही 1/2 सेकंड, मिनट हो जाएगा भाई। 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट। देखो 28 मिनट प्लस 30 सेकंड, 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट, 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट। ये अब इनका अंतर लेंगे कैसे भाई, दोनों का गैपिंग, ये जो 27 मिनट दोनों का बस हम अंतर लेंगे। हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे अंतर कर लेते, 1.5 मिनट आ जाता, लेकिन समझाना है तो मैं लिख रहा हूं कितना भाई, लिखेंगे 27। ठीक, अब रेशियो कार का क्या हो जाएगा भाई, कार का ये वाली वैल्यू कार की हो जाएगी। कौन से, जो बैठा एक व्यक्ति दोनों ध्वनि को 27 मिनट के अंदर, जिससे व्यक्ति सुनता है, ये किसकी हो जाएगी, कार की। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 27। बस देखो कार के लिए ये छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी 27, और साउंड के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को घटा लेंगे, बस इतना काम। अब देखो यहाँ क्या मिलेगा भाई, अगर हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1.5 मिनट। देखो 28.5 में से 27 जाएगा तो क्या मिलेगा, 1.5 मिनट। 1.5 का मतलब 3/2, और ये कितना है भाई 27। 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा भाई, अगर इसको हम काटें और छोटा कर लें भाई, देखो इसको छोटा कर लेते, 3 एकम 3 और 3 9 27, 3 एकम 3 3 9 27, फिर 2 इधर जाएगा तो क्या निकल कर आएगा, 1:2 जाएगा, क्या हो जाएगा 18। ये रेशियो निकल कर आया टाइम का। ठीक, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 18:1 हो जाएगा। ये करने का भाई, ये करने का सबसे जबरदस्त तरीका है, सबसे आसान तरीका है। ठीक, ये निकल कर आया स्पीड का रेशियो 18:1। अब यहाँ पे दिया है क्या, ध्वनि की गति मतलब साउंड की गति क्या है, 330 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये 18 की वैल्यू कितना दिया है भाई, 18 की वैल्यू कितना दिया है 300, हम और छोटा हम लिख लेते हैं इसको, 18 की वैल्यू कितना, 18 की वैल्यू कितना दिया है 330 मीटर प्रति सेकेंड। देखना भाई, ध्यान देना, ये 330 मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, ठीक है, ना कि किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी ना भाई, 330 बटा में 18, 330 बटा में 18, यही होगी कि नहीं भाई। देखो किसी चीज की वैल्यू क्या है, 18 की वैल्यू कितना दिया है, 18 की वैल्यू दिया है कितना 330, 330, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 330 बटा में 18। तो ये हम डायरेक्ट लिख लिए, एक की वैल्यू 330 बटा में 18। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है, हमको तो मीटर प्रति सेकंड में उत्तर चाहिए नहीं, क्वेश्चन में क्या किया है, किलोमीटर प्रति आवर्स। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति आवर्स में करने के लिए हम किसका गुणा कर देंगे भाई, 18 बटा में 5 का, 18 बटा में 5 का। अब देखो क्या होगा भाई, 18 से 18 गया, 5 से काटेंगे जब तो कितनी बार जाएगा भाई, 5 36 और 5 36, कितना निकल कर आया, 66 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना निकल कर आया, 66 किलोमीटर प्रति आवर्स। किसकी, कार की स्पीड कितनी निकल कर आई, 66 किलोमीटर प्रति आवर्स। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। करा एक व्यक्ति ने, सेम क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 25 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई। फायरिंग पॉइंट की ओर आता हुआ कार में बैठा एक व्यक्ति दोनों ध्वनि को 20 मिनट के अंतराल पर सुनता है। यदि हवा में ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो देखो क्वेश्चन सेम है, हमको क्या तरीका बताएं भाई, हमें पहले टाइम देखना है, किसका किसका, साउंड का मतलब ध्वनि का और कार का, और इसकी टाइम कैसे निकलेगा, दोनों का अंतर ले लेंगे। साउंड का टाइम कैसे निकलेगा, 25 और 20 का अंतर, 25-20 का अंतर कितना निकल कर आएगा, 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 5। ठीक, हम लिखे 5। अब कार की बात है, तो कार वाली वैल्यू क्या बताया था, इसमें से जो छोटी वाली वैल्यू रही वो कार का 20, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे 20। क्या रेशियो बना भाई, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, ये टाइम का रेशियो निकल कर आ गया। तो स्पीड का रेशियो क्या निकल कर आएगा, उल्टा हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। अभी क्या भाई, 4 की वैल्यू दिया है, कितना स्पीड दिया है साउंड का, कितना 330 मीटर प्रति सेकंड, तो हम लिखेंगे भाई 330 मीटर प्रति सेकंड, ये वैल्यू दिया है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बस जब 4 की वैल्यू इतना तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 330 बटा में 4, यही होगा 330 बटा में 4। अभी हम समझाएं कैसे हो रहा था। अभी मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किसका गुणा करेंगे, 18 बटा में 5 का। अब काटेंगे इसको, 5 से काटे, देखो 5 से काटेंगे, देखो वही मिलेगा हमको 66, फिर 2 से काटेंगे, देखो 2 दूनी 4, ये कितनी बार जाएगा भाई, 33 बार। फिर 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। क्या मिला भाई, देखो हमको क्या मिला, 33 गुणे 9, 33 गुणे 9 का मतलब 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27 2 29 किलोमीटर प्रति आवर्स, 297 किलोमीटर प्रति आवर्स। कहाँ पे है भाई, 297 किलोमीटर
प्रति आवर्स, ऐसे हम करेंगे। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया है, कह रहा कि एक व्यक्ति ने 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई। फायरिंग पॉइंट की ओर आता हुआ कार में बैठा एक व्यक्ति दोनों ध्वनि को 11 मिनट के अंतराल पर सुनता है। यदि हवा में ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालें। ठीक, तो हमें क्या पहले टाइम का रेशियो चाहिए भाई। टाइम देखते हैं किसका, साउंड का, और किसका रेशियो निकालना है, कार का। साउंड का रेशियो क्या है, हम दोनों का अंतर बताए थे, 11 मिनट 45 सेकंड, और यहाँ पे देखो क्या दिया भाई, 11 मिनट। 11 मिनट 45 सेकंड और 11 मिनट, अंतर क्या है, निकल कर आएगा केवल 45 सेकंड। कितना निकल कर आएगा, 45 सेकंड निकल कर आएगा। ठीक, कितना निकल कर आएगा भाई, 45 सेकंड, ये निकल कर आएगा 45 सेकंड। हम सेकंड में वैल्यू लिखे हैं, किसमें, सेकंड में। 45 सेकंड हम लिख लेते हैं भाई, 45 सेकंड निकल कर आया। अब कार वाली वैल्यू क्या रहेगी, 11 मिनट। छोटी वाली वैल्यू हम लिखेंगे, ये 11 मिनट है, लेकिन यहाँ पे हम सेकंड में लिखे हैं, तो इसको भी सेकंड बनाने के लिए 60 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब ये वैल्यू बराबर हो गई। 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 15 चौको 60। देखो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 11 चौक 44। ये क्या रेशियो निकल कर आया भाई, टाइम का रेशियो निकल कर आया। किसका रेशियो, टाइम का। देखो 11 चौक 44, ये टाइम का रेशियो निकल कर आया। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, उल्टा 44:3, ये निकल कर आएगा 44:3। अब 330 मीटर पर सेकंड है स्पीड किसकी, साउंड की। मतलब 44 की वैल्यू कितनी है, 44 की वैल्यू कितनी भाई, 330 मीटर प्रति सेकंड। याद रहना चाहिए भाई कि मीटर प्रति सेकंड बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बताओ। देखो अभी 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एक की वैल्यू निकालते हैं हम, एक की वैल्यू, हमें 3 की वैल्यू चाहिए। हमें एक की वैल्यू कैसे निकाल रहे थे भाई, यही कर रहे थे, एक की वैल्यू निकालने के लिए लिख रहे थे 330। एक की वैल्यू पहले हम, अभी हमें चाहिए 3 की वैल्यू, लेकिन हम पहले एक की वैल्यू निकाल रहे। देखो अभी इसमें क्या था भाई, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे एक लिखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो डायरेक्ट हम एक निकाल ले रहे थे। देखो इसमें एक लिखा है, तो डायरेक्ट हम 330 बटा में 18 कर दे रहे थे, तो एक की वैल्यू निकल जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पे 3 की वैल्यू निकालना है हमको। हमको किसकी वैल्यू निकालना है, 3 की वैल्यू निकालना है। तो ये एक की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये 330/44, ये एक की वैल्यू निकल कर आएगी। अब 3 की वैल्यू चाहिए, तो बस 3 का इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है। अब 3 की वैल्यू हो गई। अब लेकिन उत्तर हमको किसमें चाहिए, किलो, ये मीटर प्रति सेकंड में है, हमको उत्तर किसमें चाहिए, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो किलोमीटर प्रति आवर्स में चाहिए, तो किसका गुणा करेंगे, 18/5 का। बस इसको काट लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा भाई। 5 से काटेंगे, चलो 5 से भी नहीं काट रहे हैं, इसको काट रहे हैं। देखो 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 तिया 33, कितना है, 30। 5 से काटेंगे इसको, ये कितना मिलेगा, 5 छक 30, 5 छक 30। ठीक, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 9 18, कितना मिला, 3 गुणे 3 गुणे 9। क्या हमको मिला भाई, 3 गुणे 3 गुणे 9, मतलब कितना निकल कर आया, 9 9 81 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना निकल कर आया उत्तर, 81 किलोमीटर प्रति आवर्स। कहां पर है भाई, 81 किलोमीटर प्रति आवर्स। ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो टाइप दूसरी है, कौन सी टाइप है भाई, कह मंकी क्वेश्चन, मतलब कि मंकी बेस्ड क्वेश्चन। अब मंकी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है भाई, क्वेश्चन वो होता है कि जैसे ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कोई बंदर है, कोई खंबा है 60 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर का, पहले मिनट 10 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट 3 मीटर फिसल जाता है। तो बताओ उस खंबे पर कितने समय में वो चढ़ जाएगा। तो देखो अब क्या दिया, करा एक बंदर 60 मीटर ऊंचे एक खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है। पहले मिनट में वह 6 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में वह 3 मीटर फिसल जाता है। तो बताइए खंबे पर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन है भाई। ठीक, तो बताइए चढ़ने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो मान लो भाई ऐसे कोई खंबा है, कह रहा कि ये कोई पोल है। ठीक, ये कोई पोल है, इसकी क्या है, कितने मीटर का भाई, 60 मीटर का है। कितने मीटर का है, 60 मीटर का ये पोल। बंदर क्या करता है, पहले इस पे 6 मीटर, ऐसे पहले मिनट क्या करता है, यहाँ पे 6 मीटर चढ़ता है। ठीक, यहाँ पे बंदर कितना चढ़ता है भाई, 6 मीटर। मान लो कि पहले मिनट यहाँ पे आया चढ़ के, बंदर यहाँ पे 6 मीटर चढ़ा। फिर क्या करता है, दूसरे मिनट फिसल कर नीचे आ जाता है। फिसल कर कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, कितना, 3 मीटर। तो इसका मतलब कि देखो पहले मिनट क्या क्या, बंदर 6 मीटर चढ़ा, 6 मीटर चढ़ा, पहले मिनट 6 मीटर चढ़ गया, और दूसरे मिनट क्या क्या, 3 मीटर फिसल गया। तो जब 6 चढ़ा और 3 फिसल गया, तो चढ़ा टोटल कितना भाई, टोटल चढ़ा कितना, 3। भाई 6 मीटर चढ़ा, यहाँ पे आया 6 मीटर चढ़कर,
फिर क्या क्या 3 मीटर फिसल गया। तो जब 3 मीटर फिसल गया तो मतलब चढ़ा कितना केवल खंबे पर 3 मीटर। इसका मतलब टोटल पहले 1 मिनट और ये 2 मिनट, मतलब कि 2 मिनट में कितना चढ़ता है भाई, 2 मिनट में कितना चढ़ा, केवल 3 मीटर, केवल 3 मीटर चढ़ा। ऐसा ये हुआ कि भाई 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है, केवल 3 मीटर चढ़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन को अब देखेंगे कितना मीटर का खंबा है, 60 मीटर। बस ये देखेंगे भाई जो खंबा कितने मीटर का है, कितने मीटर का है, 60 मीटर का। ठीक, 60 कितना है भाई, 60 मीटर का ये खंबा है। अब देखेंगे भाई ये पहले मिनट में कितना चढ़ रहा है, पहले मिनट में कितना चढ़ रहा है, 6 मीटर। तो जितना चढ़ रहा है पहले हम उसको माइनस कर दें, 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 54 मीटर। कितना मिलेगा, 54 मीटर। यही मिलेगा कितना भाई, 54 मीटर। ठीक, 54 मीटर मिलेगा हमको। स्पष्ट लिख देते हैं कितना मिलेगा भाई, 54 मीटर। ठीक, 54 मीटर। अब हम जो पहले देखो हम देखेंगे कितने मीटर का खंबा है, 60 मीटर का। पहले मिनट में कितना चढ़ रहा है, 6 मीटर। तो उसको हम माइनस कर देंगे, कितना बचा, 54 मीटर। अब हम क्या करेंगे, 54 मीटर के आसपास चढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे इससे एक कम आ जाए, चाहे इसके बराबर आ जाए, चाहे इससे एक ज्यादा आ जाए। ठीक, हम चढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब बंदर क्या कर रहा है भाई, पहले मिनट में क्या कर रहा है बंदर, पहले मिनट में कितना चढ़ रहा है, 6 मीटर। 6 मीटर, ठीक, 6 मीटर चढ़ रहा है। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले मिनट में मतलब पहला जो मिनट है, 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है भाई बंदर, 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है, 6 मीटर। तो हम लिखेंगे भाई 6 मीटर अप, मतलब चढ़ रहा है ऊपर। फिर दूसरे मिनट क्या कर रहा है भाई बंदर, दूसरे मिनट 3 मीटर डाउन हो रहा है, 3 मीटर डाउन। बताओ, यही है ना, पहले मिनट बंदर 6 मिनट चढ़ा और दूसरे मिनट 3 मीटर क्या हो गया, फिसल गया, डाउन हो गया। तो टोटल 2 मिनट में क्या मामला बना भाई, एक एक 2 मिनट। ठीक, 2 मिनट में कितना बंदर चढ़ा, 6 मीटर चढ़ा, 3 मीटर फिसल गया, तो चढ़ा कितना भाई, 3 मीटर। 3 मीटर क्या हुआ भाई, 6 मीटर चढ़ रहा है, 3 मीटर फिसल रहा है, तो इतना हो गया अप। इसका मतलब कि बंदर जो है क्या कर रहा है भाई, बंदर 2 मिनट में 3 मीटर खाली चढ़ रहा है, 2 मिनट में 3 मीटर। अभी जो माइनस किए थे, कहते कि भाई इतना तक इसको चढ़ाना है। तो अब इसके करीब पहुंचो, 3 मीटर में कितने का गुणा कर दे भाई, 3 मीटर में कितने का गुणा कर दे कि 54 बन जाए, 18 का। तो 18 का गुणा इधर भी करेंगे, कितना बना भाई, 18 दूना 36 मिनट, और 18 तिया 54 मीटर, 54 मीटर। इसका मतलब कि बंदर 36 मिनट लगाया कितना चढ़ने में, 54 मीटर चढ़ा, कितने मिनट में, 36 मिनट। अभी इसको चढ़ना कितना है भाई, अभी इसको टोटल चढ़ना है 60। और हमको ये पता है कि 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है भाई, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ रहा है। ठीक, तो अब इसको हम चढ़ा देंगे भाई, 1 मिनट और लगाएगा, कितना, 1 मिनट। 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है भाई, 6 मीटर, 6 मीटर। तो देखो टोटल अगर हम जोड़ें तो क्या बना भाई, एक 37 मिनट, 37 मिनट में कितना चढ़ा, 54 6 60 मीटर, 54 6 60 मीटर। ये हमारा हो जाएगा उत्तर भाई। कितना समय लगेगा, 60 मिनट का समय लगेगा। नहीं, मिनट बताना है ना, तो जब मिनट बताना है तो क्या हो जाएगा भाई, 37 मिनट का वक्त लगेगा। कितने मिनट का, 37 मिनट। 60 मीटर चढ़ने में 37 मिनट का वक्त लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। अब हम पहला क्वेश्चन समझा दिए थे भाई क्या मामला है। 57 मीटर पर चढ़ना है खंबे पर। पहले मिनट क्या कर रहा है, 10 मीटर चढ़ रहा है, दूसरे मिनट 2 मीटर फिसल रहा है। ठीक, यही है। तो हम क्या बताए भाई, पहले आप 57 में से, टोटल है 57 मीटर, कितना, 57 मीटर है। पहले मिनट फिसल कितना रहा है भाई, चढ़ कितना रहा है, 10 मीटर। पहले मिनट कितना चढ़ रहा है, 10 मिनट। तो हम 10 माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, 47 मीटर। अब इतना हम क्या करेंगे, पहले चढ़ाएंगे। अब देख रहे हैं क्या निकल कर आ रहा है भाई, पहले मिनट क्या कर रहा है, पहले मिनट क्या किया बंदर, चढ़ा कितना, 10 मीटर। 10 मीटर क्या कर रहा है अब। फिर दूसरे मिनट क्या कर रहा है भाई, दूसरे मिनट 2 मीटर फिसल जा रहा है, कितना, 2 मीटर डाउन, 2 मीटर डाउन। तो टोटल क्या बना भाई, 2 मिनट में क्या बना, 2 मिनट में ये 8 मीटर क्या कर रहा है, अब चढ़ रहा है भाई, चढ़ेगा ना। टोटल 2 फिसल गया, चढ़ा कितना, 8। 2 मिनट में 8 मीटर चढ़ा। तो अब 8 मीटर को इसके करीब लेके जाएंगे। कितने का गुणा करें भाई, 8 6 48, 8 6 48। तो 6 का गुणा इधर भी कर देंगे, 6 का गुणा इधर भी कर देंगे। क्या निकल कर आएगा भाई, 6 दूना 12 मिनट, और ये कितना बना, 8 6 48 मीटर, 8 6 48 मीटर। ठीक, ये बना।
अभी लेकिन इसको चढ़ाना कितना भाई, टोटल हमको 57, अभी चढ़ा कितना है 48। अभी इसको कितना चढ़ाना है भाई, इसको कितना चढ़ाना है बताओ, 9 मीटर। अभी जो 9 मीटर चढ़ेगा तब जाके 9 मीटर चढ़ाना है, 9 मीटर चढ़ेगा तो 48 9 कितना होगा 57। अब देखेंगे भाई 9 मीटर चढ़ने में कितना समय ले रहा है, तो ये हमको पता है ना, यहाँ पे हमको ये चीज पता है कि ये चढ़ रहा है कितना भाई, 1 मिनट में देखो 60, इसका मतलब कि कितना चढ़ रहा है भाई 10 मीटर, 10 मीटर। तो इसका मतलब कि देखो 60 सेकंड में एक, देखो भाई यहाँ पे क्या दिया है, करा कि वह 10 मीटर चढ़ता है पर 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना चढ़ता है 10 मीटर, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, ठीक। तो इसका मतलब कि जो 10 मीटर चढ़ता है कितना भाई 10 मीटर, ठीक। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कितना चढ़ रहा है, केवल 10 मीटर चढ़ रहा है, ठीक, 10 मीटर चढ़ रहा है, 10 मीटर चढ़ रहा है। तो 1 मीटर देखो चढ़ने में कितना समय लगेगा, 1 मीटर, 1 मीटर, तो 1 मीटर चढ़ने में 6 सेकंड लेगा, 0 से 0 कट गया, 1 मीटर 6 सेकंड में। हमको चढ़ाना कितना भैया इसको, 9 मीटर। तो अगर इस 1 मीटर में 9 का गुणा इधर कर दें और 9 का गुणा इधर कर दें तो कितना हुआ, 9 छक 54 सेकंड, 54 सेकंड, और ये कितना निकल कर आएगा भाई 9 मीटर, ठीक, 9 मीटर। तो ये पता चल गया कि भाई 9 मीटर चढ़ने में 54 सेकंड का समय ले रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भाई कितना समय ले रहा है 9 मीटर चढ़ने में 54 सेकंड का। तो टोटल क्या बना भाई, यहाँ पे आपका हो गया कितना 57 मीटर, 57 मीटर चढ़ने में 12 मिनट 54 सेकंड, कितना 12 मिनट 54 सेकंड, ठीक। तो कितना वक्त ले रहा है 12 मिनट 54 सेकंड, ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना भाई 12 मिनट 54 सेकंड। 12 मिनट 54 सेकंड में क्या करेगा वो पूरा चढ़ जाएगा, ठीक। चलो ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट 3 टाइप, 2 टाइप हो चुका, ठीक। पहले वाला भी क्वेश्चन और 2 टाइप और हम करा दिए, नहीं 3 टाइप हो चुका, एक पुलिस चोर वाला, एक बुलेट वाला फायरिंग वाला, एक ये क्या हुआ, एक हो गया भाई ये खंबे वाला बंदर वाला क्वेश्चन, ठीक। 3 टाइप हुआ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ा, इसके आगे स्टार्ट करते हैं सीरीज। तो ठीक है भाई, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक। फिर चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।